वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्टर्न मीडिया अपने तरफ से अभी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है हिंदुस्तान के कंपनी हेल को। हेल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो इतना डिफेंस का इक्विपमेंट बना रहा है और प्रेजेंटली हम लोग देखें कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो नो डाउट अगर कोई आगे जाएगा तो उसको पीछे से खींचने वाला तो कोई चाहिए। तो पूरा इंसिडेंट क्या है या फिर इसके पीछे क्या रीजन है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। उससे पहले देखते हैं कुछ न्यूज हेडलाइन। देखिए ये न्यूज हेडलाइन में लिखा है यूएस मीडिया रिपोर्ट क्लेमिंग हेल्थ सप्लाइड सेंसिटिव टेक टू रशिया इज फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग, सेंटर ने कहा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें इंडिया टुडे का ये रिपोर्ट है, इंडिया रिजेक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट ऑन हेल्थ रशिया लिंक कॉल इट्स मिसलीडिंग। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये जो इंसिडेंट है इसमें इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्लीन एंड क्लियर स्टैंड ले लिया और इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बोल भी दिया है कि भाई आप लोग जो बोलो ये गलत है। तो अब जानते हैं इंसिडेंट क्या हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स अपने तरफ से इंडिया का कंपनी हेल को टारगेट कर रहा है। उन लोग अपने तरफ से कुछ एलिगेशन डाला है हेल के ऊपर। अब इसके पीछे क्या रीजन है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ऑन द अदर साइड जो एलिगेशन है उसके अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टैंड लिया है और बोला है कि ये मिसलीडिंग है और ये इनकरेक्ट है, इसका में कोई एकदम सच्चाई नहीं है। तो एग्जैक्टली जो एलिगेशन है और उसका क्या इम्पैक्ट है ये हम लोग जानते हैं। एलिगेशन क्या है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि इंडियन कंपनी हेल जो है ये अपने तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी बाय किया है और ये टेक्नोलॉजी आगे जाके वो लोगों रशिया को बेच दिया है। अब ये कब हुआ था, ये यूक्रेन वॉर के टाइम में हुआ था, जबकि इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से स्ट्रांगली इसको डिनाई किया है और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये कम्प्लीटली बेसलेस है और इसके वजह से इंडिया का जो इमेज है ग्लोबली जो रेपुटेशन है वो खराब हो जा रहा है। अब जो क्वेश्चन अराइज करता है, जैसे हम लोग को पता है कि रशिया खुद ही ग्लोबल लीडर है। अगर देखा जाए इंडिया बहुत सालों से रशिया से जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो खरीद रहा है, तो ऐसा क्या टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ गया जिसको रशिया ने इंडिया से खरीदा है। अगर देखा जाए इंडिया ने हमेशा ही रशिया से डिफरेंट टाइप ऑफ जो फाइटर जेट है, जैसे कि आप सुकोई ले लीजिए या फिर MiG का जो सीरीज है या फिर S-400 जो मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है वो भी रशिया से लिया है। तो नो डाउट अगर देखा जाए इसमें कुछ मतलब वैलिड जो पॉइंट ये तो मुझे देखने को नहीं मिलता कि रशिया जो इससे इंडिया ही इतना सालों से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है, आज ऐसा क्या टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ गया जो टेक्नोलॉजी इंडिया रशिया को बेच रहा है। एग्जैक्टली इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पास होगा, क्योंकि उन लोगों ने अपने तरफ से ही कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन या फिर प्रॉपर प्रूफ इसके सपोर्टिंग दे नहीं पाए। सिर्फ एलिगेशन लगा है कि इंडिया अपने तरफ से सीक्रेटली कोई टेक्नोलॉजी जो है जो डिफेंस रिलेटेड या फिर मिलिट्री रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया को बेचा था यूक्रेन के टाइम में। तो अब जानते हैं रिपोर्ट के बारे में। एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में क्या पब्लिश हुआ था। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था आपका 28 मार्च में, और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश कंपनी HR स्मिथ ने हेल को अपने तरफ से कुछ टेक्नोलॉजी साथ ही साथ कुछ स्पेयर पार्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट किया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो टेक्नोलॉजी और जो भी सामान हेल ने खरीदा था HR स्मिथ से, जो ब्रिटिश कंपनी है, उन आगे जाके हेल ने ये रशिया को सप्लाई किया है, क्योंकि रशिया तो डायरेक्ट नहीं खरीद सकता है ब्रिटिश से या फिर वेस्टर्न कोई भी कंट्री से। इसके वजह से इंडिया को यूज किया गया है और हेल ये बीच में आता है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और हेल को यूज करके रशिया ने ये सब सामान जो है हेल के पास से खरीदा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए HR स्मिथ को जब क्वेश्चन किया गया कि भाई आप लोग अपने तरफ से ये जो सामान बेचो इसका क्या डिटेल्स है कुछ प्रोवाइड करो, तो HR स्मिथ ने क्लीन एंड क्लियर कह दिया कि भाई हम लोग जो है हम लोग अपने तरफ से ये जो मतलब टोटल जो टेक्नोलॉजी था या फिर जो भी सामान था ये हम लोग जो है इंडिया का जो हेल है उसको एक्सपोर्ट कर दिया है। अब आगे जाके उन लोगों ने क्या किया वो तो हम लोग को पता नहीं, उन लोग किसको एक्सपोर्ट किया या फिर लोग अपने यूज किया। तो एग्जैक्टली कोई डिटेल्स HR स्मिथ के तरफ से कुछ प्रूफ या फिर कोई डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया गया जिससे ये प्रूफ हो सके कि इंडिया के जो कंपनी है हेल ये अपने तरफ से ये सारा सामान जो है ये एक्सपोर्ट किया है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स का ये रिपोर्ट पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है द रिकॉर्ड्स डू नॉट प्रूव दैट ब्रिटिश कंपनी इक्विपमेंट्स एक्चुअली रीच रशिया। ये जो रिपोर्ट है इसमें भी ये कंप्लीटली क्लेम नहीं किया जा सकता या फिर इसको कहीं प्रूफ नहीं किया जा सकता कि ये जो मतलब जो भी इक्विपमेंट्स है ये जो भी टेक्नोलॉजी है रशिया के पास पहुंचा है। ऑन द अदर साइड ये रिपोर्ट निकाल दिया। तो अभी जो क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स इतना बड़ा एक मीडिया हाउस अपने तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है। ऑन द अदर साइड वो लोग अपने रिपोर्ट में ही खुद कह रहे हैं कि भाई कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि ये जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी सामान है रशिया के पास गया है। तो नो डाउट ये एक मेजर क्वेश्चन अराइज करता है। ऑन द अदर साइड इसी रिपोर्ट की वजह से इंडिया का जो इमेज है ग्लोबली ये खराब हो रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया अपना जो डिफेंस सिस्टम है ये काफी फास्ट ग्रो कर रहा है
और ये सिर्फ फर्स्ट टाइम नहीं, वेस्टर्न मीडिया को अगर हम लोग पास्ट में भी देखें, वो लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को, डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट टाइम में ऐसे ही डिफरेंट रिपोर्ट के द्वारा टारगेट किया है। इनमें से सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड है वो है चाइनीज डिफेंस कंपनीज, क्योंकि वो लोग को ये सारा रिपोर्ट अगर देखें, पास्ट में भी अगर हम लोग देखें, वेस्टर्न मीडिया अपने तरफ से डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो रिपोर्ट है चाइनीज जो डिफेंस कंपनीज है उनके अगेंस्ट में पब्लिश किया है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि चाइनीज जो डिफेंस इंडस्ट्री है ये पूरा दूध का दूल्हा है। ऑन द अदर साइड जो तरह से लोगों को टारगेट किया गया है और प्रेजेंटली अभी टारगेट किया जा रहा है इंडिया का हेल्थ को, इसके पीछे रीजन क्या है? प्रेजेंटली जो हेल्थ का ग्रोथ देखा गया या फिर डिफेंस में इंडिया का जिस तरह से ग्रोथ देखा गया, डिफेंस एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखा गया, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज में बैठे हैं बहुत सारे बिजनेसमैन या फिर उन लोगों का कंट्री के जो भी अथॉरिटीज है, वो लोग को ये अच्छा नहीं लगता। उन लोगों को क्या लगता है कि भाई अगर कोई सामान खरीदना है या फिर पैसा अगर कहीं आएगा तो हम लोग के कंट्री में ही आएगा। अगर दूसरा कंट्री कहीं भी कुछ भी करके कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करके अपनी तरफ से इनकम करने का कोशिश करता है तो इन लोगों को लग जाता है मिर्ची। इसके वजह से वो लोग करता है क्या, वो लोग करता है कि भाई इसके बीच में हम लोग घुसेंगे, घुस के हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे जिसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा, साथ ही साथ वो कंट्री का नाम खराब हो जाएगा, आगे जाकर कोई उनसे सामान नहीं खरीदेगा। प्रेजेंटली हम लोग जैसे देखें इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये काफी अच्छी तरह से बढ़ गया है। ऑन द अदर साइड हेल्थ जो है ये अच्छी तरह से परफॉर्म करे, जिसके वजह से आज के डेट में अगर देखा जाए इंडिया का टोटल जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो भी इंडिया का टोटल डिफेंस का सामान जरूरत होता है उसमें राउंड अबाउट 65% जो है वो इंडिया अपने तरफ से ही मतलब इंडिया में ही डेवलप होता है, साथ ही साथ इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं। और ये बात जो है ये बात वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं, जिसके वजह से वेस्टर्न कंट्री अपना मीडिया को यूज करके ऐसे जो बेसलेस रिपोर्ट है वो पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। और ये सिर्फ पहली बार नहीं है, अगर हम लोग पास्ट में देखें डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो कंट्रीज है उन लोग को ये लोग टारगेट किया है। और अभी जैसे इंडिया का ग्रोथ हो रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया को टारगेट किया जाएगा। अगर कोई आगे जा रहा है तो उसको पीछे से खींचो, बस यही कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट में ये लोग भी चल रहे हैं। तो अब जो क्वेश्चन अराइज करता है कि फ्यूचर क्या है, तो जैसे हम लोग को पता है कि फ्यूचर जो है उसमें और भी मेजर प्रॉब्लम होने वाला है। जैसे जैसे इंडिया का ग्रोथ जितना ज्यादा होगा ये सब ऐसा जो मतलब आर्टिकल्स है या फिर वेस्टर्न मीडिया का जो टारगेट है ये और भी बढ़ जाएगा। और जैसे हम लोग को पता है कि पुतिन इंडिया आने वाला है, जब पुतिन इंडिया आएगा तब नो डाउट ये सारे जो कंपनीज है ये लोग अपने तरफ से सिर्फ सोचेगा कि ऐसे और भी कितना स्टोरीज है जो पास्ट में हम लोग पहले पब्लिश किया है दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में, उसको ही हम लोग मॉडिफाई करके इंडिया के अगेंस्ट में पब्लिश करें। और ये हम लोग को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जबकि इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर इसका अगेंस्ट में स्टैंड लिया है, इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया। ऑन द अदर साइड आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज के न्यूयॉर्क टाइम्स एक इतना बड़ा एक पब्लिशिंग हाउस है, वो लोग अपने तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं और रिपोर्ट में ही वो लोग लिख दे रहे हैं कि भाई ऐसा मतलब उन लोगों के पास कोई पर्टिकुलर कुछ प्रूफ नहीं है जिसमें ये प्रूफ हो जाए कि ऑब्वियसली जो इंडिया के हेल है वो अपने तरफ से रशिया को कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर सामान बेच रहे हैं। एक और फैक्टर है, अगर हम लोग देखें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको आगे यूज किया जा सकता है इंडिया के अगेंस्ट में सैंक्शन डालने के लिए, क्योंकि पास में ही अगर हम लोग देखें ऐसी बहुत बार हुआ है कि इंडियन कंपनीज जो है वो रशिया में अगर कुछ भी सप्लाई करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो कंपनीज के ऊपर यूएस के तरफ से सैंक्शंस डाला गया। आगे जाके हेल को टारगेट किया जा रहा है कि भाई हेल को हम लोग इसमें अगर रशिया में कुछ भी सामान भेजेंगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हेल को हम लोग टारगेट करेंगे। क्यों? इसके पीछे एक ही मेन रीजन है, अगर इंडिया से कुछ भी सामान बाहर बेचा जा रहा है, सोचिए कि वो रशिया में भेजा जा रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसमें वो लोग इसको दिखा रहा है कि भाई ये जो सामान है ये आगे यूज होगा वार में। सोचिए कि इंडिया से अगर कोई मेडिसिन भेजा गया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग बोलेगा ये जो मेडिसिन है ये तो रशिया के सोल्जर्स जो है उन लोगों को वार साइड में यूज होगा, इसके वजह से इंडिया का जो मेडिसिन या फिर जो भी फार्मा कंपनी है उन लोगों पर सैंक्शन था। अब इंडिया से सोचिए कोई सामान खाने का सामान भेजा जा रहा है रशिया में, तब वो लोग बोलेगा अरे भाई ये जो खाना है ये खाना खाने के बाद जो सोल्जर्स है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा। अब एक काम करो, इंडिया का जो मतलब जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी हम लोग सैंक्शंस डाल देते कि इंडिया अपने तरफ से कोई भी खाना जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगर इंडिया अपने तरफ से सोचे कि अगर पानी भी एक्सपोर्ट करते तो बोलेगा ये पानी पी के तो जो सोल्जर्स है वो लोग आगे जाके वार में मतलब लड़ना शुरू कर देते हैं, तब एक काम करो इंडिया का इसमें इस सेक्टर में भी हम लोग जो है सैंक्शंस डाल देते हैं। तो नो डाउट अगर देखा जाए यही एक मेन फंड है और यही मेन फंडा को यूज करके ये लोग आगे बढ़ने का कोशिश करें। अगर पास्ट में हम लोग देखें रशिया के ऊपर इतना सारा जो सैंक्शंस डाला, एग्जैक्टली कोई सब सैंक्शंस अगर हम लोग बैठ के देखना चाहे तो एग्जैक्टली सबका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। ऑन द अदर साइड यूक्रेन भी कोई दूध का धुला वहां नहीं था, जब जो बिडेन थे तब यूक्रेन जो भी किया। प्रेजेंटली एक न्यूज आया था तो आपको पता ही होगा कि ज़ेलेंस्की बोला था कि पुतिन बहुत जल्दी उनका डेथ होने वाला है, और उसी के बाद कुछ ही घंटे के बाद पुतिन का जो लीमो था मतलब जो लिमोजिन जो कार था उसमें ब्लास्ट हुआ, जबकि पुतिन को कुछ नहीं हुआ। तो इसको लेके कोई भी वेस्टर्न कंट्री कुछ नहीं बोल रहा है कि ज़ेलेंस्की क्यों किया है, या मतलब ज़ेलेंस्की ऐसा प्रेडिक्शन कैसे ऐसे मैच हो सकता है या फिर जो भी है। तो चलिए वो एक अलग सा टॉपिक है, मगर प्रेजेंटली हम लोग को एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से पता चल गया
कि अगर आप आगे बढ़ते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके पीछे बहुत सारे कंट्रीज जो है वो बढ़ जाएंगे और बहुत सारे कंट्रीज आपको पीछे खींचने का कोशिश करेगा। और यही जो मतलब प्रयास है, ये हम लोग बस शुरुआत देख सकते हैं वेस्टर्न मीडिया का कि भाई इंडिया के कंपनी को आगे आप लोग हाईलाइट करो और जैसे तैसे करके इन लोगों पर सैंक्शंस डालो, क्योंकि ये लोग आगे ग्रोथ कर रहे हैं। और इन फ्यूचर जब पुतिन आएगा, ये एक नेक्स्ट लेवल में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, आपका जो कमेंट मतलब आपका जो सोच है प्लीज कमेंट में डालिए, क्योंकि आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर जाके ये जो स्टेप है, क्या ये आगे जाके इंडिया के अगेंस्ट में सैंक्शंस डालने के लिए हेल्प करेगा वेस्टर्न कंट्रीज को, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज जानबूझ के ये सब कर रहा है कि ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया जाए जिससे इंडिया का जो ग्रोथ है उसमें हम लोग थोड़ा सा पॉज डालते हैं या फिर उसको स्टॉप करने का कोशिश करते हैं। आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है, इसलिए कमेंट कीजिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हम लोग के पास दो चैनल है, द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल। दोनों चैनल में आप जा सकते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस है। जो वीडियोस आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ में स्पेशल पर्सन के साथ वो वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है आपको क्या अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द साइड हम लोग जैसे क्रिएटर जो है हम लोग का भी जो वीडियो है वो भी चल जाता है। जब भी चैनल में जा रहे हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। वीडियोस डिफरेंट टाइम में आएगा, जब ये आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका और आपका लाइफ स्पेशल पर्सन को मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।